प्यारे देशवासियों, नमस्कार। कल प्रधानमंत्री महोदय ने कुशीनगर एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था और उस वक्त इन्होंने एक भाषण दिया है कि पहले मतलब पिछली सरकारों का उसकी तरफ इशारा करते हुए कि पहले यहाँ पर माफिया का राज था, माफिया की लूट थी, ये कहा है। और अब यहाँ पर कानून का राज, ये प्रधानमंत्री महोदय ने कहा है उत्तर प्रदेश में। प्रधानमंत्री महोदय, आपका कैसा व्यक्तित्व है, आप कैसे कितने मजबूत इंसान हैं, कितनी छाती चौड़ी है, सचमुच आपका 56 इंच का सीना है। आप झूठ बोलने में ज़रा सा भी हिचकिचाते नहीं हैं। बहुत हिम्मत चाहिए इतनी झूठ बोलने के लिए, इतने जुमले फेंकने के लिए। प्रधानमंत्री महोदय, सचमुच बहुत दिल चाहिए, बहुत जिगर चाहिए। आपका जिगर सचमुच कितना चौड़ा है। वहाँ पहले माफियाओं का राज था और आज वहाँ शरीफों का राज है। आप ये कहना चाह रहे हैं ये माफिया नहीं तो क्या है? जो आपके मंत्री हैं जिन्होंने गाड़ी चढ़ा दी, इनको आप माफिया नहीं समझते हैं? उन्होंने बयान दिया है 25 सितंबर को कि मेरे को केवल सांसद या मंत्री नहीं समझना, सांसद और मंत्री बनने से पहले मैं और भी बहुत कुछ था। उसको याद करिए मैं क्या था, उसको याद करिए, मेरे 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 पिछले इतिहास को याद करिए। ये उसने खुल्लम खुला बोला है और किसानों के लिए चैलेंज किया है कि या तो सुधर जाइए वरना मुझे 2 मिनट लगेगी। प्रधानमंत्री महोदय, ये शरीफों का राज है। आपकी सरकार शरीफ है, आपके मंत्री शरीफ हैं। कितने ये शर्म की बात है। हमें शर्म आती है प्रधानमंत्री के बयान सुन करके, इनको नहीं आती है। बार बार झूठ और जुमले बोलते टाइम प्रधानमंत्री महोदय को शर्म नहीं आती है। ये कितनी दिक्कत की बात है, कितनी दुख की बात है, कितनी तकलीफ और पीड़ा की बात है। एक देश का प्रधानमंत्री सरेआम झूठ बोलते, सीना तान के झूठ बोलते हैं। प्रधानमंत्री महोदय, वो कहाँ है वो शराफत? आप मुझे बताइए तो सही, आपके किस प्रदेश में शराफत है? हर जगह बेटियों की इज्जत के ऊपर डाका डाला जा रहा है और आपने बेटी बचाओ का नारा दिया था। क्या आपने कभी सोचा, उस नारे को देने के बाद आपने कभी सोचा प्रधानमंत्री महोदय क्या सचमुच बेटियां बच रही हैं या नहीं? आपके नेताओं ने हमारी बच्चियों के साथ कितने कांड किए हैं, कितने केस किए हैं? क्या आपने किसी के बारे में पूछा? क्या किसी के बारे में सवाल खड़ा किया या अब कर रहे हैं आप? प्रधानमंत्री महोदय, बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है। ये भारतवर्ष ऐसा देश नहीं था जैसा आपने बना दिया है। ये बहुत शुद्ध और स्वच्छ देश था, आपने इसको दूषित कर दिया है। आपने बिल्कुल इतनी नफरत फैला दी है देश के अंदर, बहुत ज़्यादा नफरत फैला दी है। लोगों का जीना मुश्किल हो गया है, लोगों को एक एक दिन काटना मुश्किल हो गया है। ऐसी हालत हो रही है और आप फिर खुल्लम खुला सीना तान के, 56 इंच का सीना तान के आप कह रहे हैं कि पहले, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पहले बहुत अच्छा राज था, मैं उस राज को अच्छा नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि गुंडागर्दी हमेशा से 74 साल से हमारी हर जगह प्रदेशों में भी हो रहा है और सेंटर में भी किसी ने कोई रुकावट नहीं डाली है, मतलब रुकावट नहीं किया है इसके अंदर। बट प्रधानमंत्री महोदय, आप अपनी तारीफ कैसे कर रहे हैं? आपकी सरकार, उत्तर प्रदेश में सबसे खतरनाक कानून व्यवस्था की हालत है, सबसे गंदी हालत है, सबसे गंदी। आए दिन बलात्कार हो रहे हैं और उनके साथ कैसी खिलवाड़ की जा रही है। बच्चियों के साथ बलात्कार कर रहे हैं, उनको मौत के घाट उतारा जा रहा है और रातों रात में आप दाह संस्कार करते हैं, उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं रातों रात। ऐसी शर्मनाक घटनाएं पहले कभी नहीं हुई है, पहले कभी नहीं हुई इस देश में इतनी शर्मनाक घटनाएं। आज तो आप तानाशाह तरीके से, आप तो बिल्कुल बादशाह बन करके वहाँ से इशारे करते हैं, इसको मार दो, इसके साथ ऐसा कर दो, वही हो रहा है। अगर आपके इशारे से नहीं हो रहा प्रधानमंत्री महोदय, तो इनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? आपके दिए हुए नारे के ऊपर, यानी बेटी बचाओ के नारे के ऊपर अमल क्यों नहीं हुआ? आप ही के नेता बेटियों के साथ कैसे खिलवाड़ कर रहे हैं? आपने कभी सोचा उनके बारे में? कभी उनके ऊपर सवाल खड़ा किया आपने? बहुत ही शर्म की बात है। आप केवल अपनी पीठ थपथपा लेते हैं, किसी ने कोई बहाना बना करके पीठ थपथपा लेते हैं आप असलियत ग्राउंड में क्या है शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा है या आप उसको देखना नहीं चाह रहे हैं। आज देश में क्या हालत हो रही प्रधानमंत्री महोदय, चारों तरफ नफरत फैली है, नफरत फैली है और आप इसको कह रहे हैं ये शरीफों का राज है, ये माफियाओं का राज नहीं है। कितने दुख की बात है। कम से कम झूठ मत बोलिए प्रधानमंत्री महोदय, अब तो बंद करिए। 7.25 साल हो गया है, आप थके नहीं क्या? आप झूठ बोल बोल के थके नहीं है? ये देश आपकी झूठ सुन सुन के थक चुका है, थक चुका है। कान पक गए हैं देश वालों के, देशवासियों के कान पक गए हैं झूठ सुन करके, आपके जुमले सुन सुन करके। अभी बंद करिए प्रधानमंत्री महोदय, बंद करिए, अभी बंद करिए। और मेरी निवेदन है आपसे, आप अपना सामान पैकअप करके छोड़ दीजिए, ये सरकार कोई और किसी और को चलाने दो। देश के अंदर 140 करोड़ लोग हैं, एक से बढ़ करके एक ईमानदार और डेडिकेटेड लोग हैं, समझदार लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं। वो चलाएंगे सरकार, वो देश को खुशहाल बनाएंगे। जो हमारे शहीदों के सपनों का जो भारत बनना था, आपने उस भारत को जो है ना बिल्कुल बर्बाद कर दिया है। हम वो सपना जो उनका था, उनके सपनों के भारत का हम निर्माण करेंगे, हम करेंगे।
प्रधानमंत्री महोदय बंद कर दीजिए, मेहरबानी करके बंद कर दीजिए, ये अत्याचार मत करिए, आप झूठ बोलने बंद करो, अभी बंद करो, आप पैकअप करके आप छोड़ दीजिए इसको, आप नहीं चला सकते सरकार। सरकार चलाने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, बहुत ईमानदारी चाहिए, बहुत शराफत चाहिए। नहीं है आपके अंदर वो चीज़ आपके अंदर नहीं है, आपके अंदर केवल नफ़रत है, केवल नफ़रत है। आप नफ़रत कर सकते हैं, आप तोड़ सकते हैं, आप देश को जोड़ नहीं सकते हैं। ये आपकी किस्मत में भी नहीं है और आपके अंदर ये गुण भी नहीं है ऐसे कि आप देश को जोड़ने की बात करें, आप तोड़ने की बात करते हैं हमेशा। आरएसएस का जो एजेंडा रहा है देश को बर्बाद करने का, वही एजेंडा लेके आप चल रहे हैं, वहीं से आपके पास आदेश आ रहे हैं। लेकिन ये अब देश बर्दाश्त नहीं करेगा, बर्दाश्त नहीं करेगा। और मेरी निवेदन है आपसे, जब तक आप ऑफिस में हैं, महीना 2 महीना या 3 महीना, मेहरबानी करके झूठ बोलना बंद कर दीजिए, जुमले फेंकना बंद कर दीजिए। कुछ काम नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन जुमले मत फेंकिए प्रधानमंत्री महोदय, इससे बदनामी हो रही है हमारे देश की। आप तो इससे मजबूत हो रहे हैं, क्योंकि आपकी तो ओछी दुकानदारी चलानी है, आपने राजनीतिक दुकान चलानी है, वो केवल झूठ से चलती है, फरेब से चलती है और वो जुमलों से चलती है। ईमानदारी का शासन नहीं है, आपका शासन ईमानदारी का नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ईमानदारी का नहीं है ये। यहाँ गरीब को कोई न्याय नहीं है, कमज़ोर को न्याय है ही नहीं। तो आप किसके लिए काम कर रहे हैं? केवल उद्योग घरानों के लिए। उद्योग घरानों में भी चॉइस है आपकी चॉइस है, केवल उन्हीं के लिए आप काम कर रहे हैं, हर एक के लिए नहीं है। ये बहुत ही दुख की बात है। क्या देश का प्रधानमंत्री इतना गैर जिम्मेदार हो सकता है कि वो चंद लोगों के लिए काम करे? ये शर्म की बात है हम लोगों के लिए, बहुत रियली शर्म की बात है। तो मैं उम्मीद लगाता हूँ प्रधानमंत्री महोदय अपनी गहरी निद्रा से बाहर निकलेंगे और सोचेंगे जरा इन बातों पर। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।